नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में देश के किसानों के लिए 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इनमें 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपए की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजसमंद जिले के कृषि मंडी परिसर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। आज में यह मिल जाए है कि मतलब हर एक कई गरीबार बात रे सुविधा है, किसानार बात रे सुविधा गाय पालन, बकरी पालन ये बताई रहा है कद सुनी रहा माँ। ठीक है, तो मतलब मनी में लाभ मैंने 15 बकरियां भी मिली। 15 बकरियां रे कम 1 लाख रुपया बिया बनी बकरियां मारे बढ़ती रही भेजतो रही बढ़ती रही अभी भी है। पूरा जीवन खेती पे ही निर्भर है आपका? खेती पे ही करते हो पूरा खेती पे। सरकार की तरफ से आपको कितना लाभ मिल रहा है? सरकारों मिल रहा या खाते में कुछ आ रहा है आपके? हाँ। कितना आ रहा है, क्या आ रहा है? ये पैसे आते हैं? पैसा आवे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने और पानी की बचत को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ कृषकों को मिल रहा है। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बूंद बूंद सिंचाई और मिनी फुआरा संयंत्र लगाने पर अनुदान राशि दी जा रही है। कृषि अधिकारी श्री कुंभाराम ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। एक कृषक को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक यह लाभ मिल सकता है। योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इन संयंत्रों से परंपरागत सिंचाई की तुलना में 66 से 75% तक पानी की बचत संभव है, जिससे फसलों की उत्पादकता भी बढ़ रही है। हाल ही में और राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मिनी फुहारा, ड्रिप और फव्वारा संयंत्र पर वो कृषकों को 70 और 75% अनुदान दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत और महिला काश्तकारों को 75% अनुदान और सामान्य कृषकों को 70% अनुदान दिया है। एक वो कृषक को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक अनुदान को दिया जाता है सर इसमें, और इसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है बाई ई मित्र, बाई और राज किसान को सुविधा पोर्टल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार विशेष योग्य जन बच्चों के लिए एडीआर भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर एवं अन्य स्थानों पर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला न्यायाधीश केशव कौशिक ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला न्यायाधीश श्री केशव कौशिक ने बताया कि विशेष योग्य जन बच्चों के लिए समूह प्रतियोगिता में बेसबॉल 4 का समूह, कबड्डी तथा एकल प्रतियोगिता टेबल टेनिस, बैडमिंटन, पोस्टर अथवा पेंटिंग, लॉन्ग जंप, छात्र एवं छात्राएं शतरंज एवं कैरम का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों के निशक्त जन बच्चे भाग ले रहे हैं। जिला न्यायाधीश श्री केशव कौशिक ने बताया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे और इस कंपटीशन में विजेता रहे बच्चे राज्य स्तरीय कंपटीशन में भी भाग लेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संभाग स्तर पर विशेष योग्यजन बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें आज हमारे भरतपुर संभाग में जितने भी जिले हैं, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, इस तरह से सभी की टीमें आई हुई हैं। वो 77 बच्चे हैं। जो बच्चे जिला स्तर पर प्रथम आए थे, आज उनकी सबकी यहाँ पे संभाग स्तर पर प्रतियोगिता है, जिसमें 8 गेम्स हैं और जो इनमें प्रथम आएंगे तो उनको हम राज्य स्तर पर भेजेंगे। थैंक यू।
दीपावली के शुभ अवसर पर नगर पालिका द्वारा कस्बे में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिससे पूरा क्षेत्र स्वच्छता और सुंदरता की मिसाल बन गया। नगर पालिका की यह पहल न सिर्फ शहर को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रही है। स्वच्छता अभियान के तहत रात्रिकालीन सफाई की विशेष व्यवस्था की गई। इसके अलावा महापुरुषों की प्रतिमाओं की धुलाई एवं सजावट, कचरा पॉइंट की सफाई, फॉगिंग और कीटनाशक पाउडर का छिड़काव भी किया गया। यह सभी कार्य दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किए गए। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक श्री पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य है कि कस्बे के सभी नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और आकर्षक वातावरण मिले। दीपावली जैसे पर्व पर जब लोग अपने घरों को सजाते हैं तो हमारा प्रयास है कि पूरा शहर भी उसी तरह चमके। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार की जानी चाहिए, जिससे स्वच्छता स्थायी रूप से बनी रहे। नगर पालिका की यह मुहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की भावना को भी आगे बढ़ाती है और सामाजिक जिम्मेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका विभाग द्वारा निकाय क्षेत्र में शहर की मुख्य सड़कें एवं वाणिज्य क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई एवं सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों की कटाई, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, सार्वजनिक पार्कों की सफाई एवं नालियों की सफाई अतिरिक्त संसाधन लगाकर करवाई जा रही है और मच्छर जनित बीमारियों से निजात पाने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है, जिससे कि दीपावली त्यौहार को स्वच्छ एवं आकर्षण बनाया जा सके। भारत पाक बॉर्डर के सीमावर्ती गांव लुणेवाला में पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने नशा तस्करों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई नशा तस्कर पकड़ा जाता है तो उसकी चल अचल संपत्ति को नष्ट या नीलाम कर दिया जाएगा। उससे प्राप्त राशि नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास में उपयोग की जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस नशा मुक्त समाज के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। डॉक्टर दुहन ने पंचायत के दौरान एक विशेष व्हाट्सएप नंबर भी साझा किया जो सीधे एसपी कार्यालय से जुड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि इस नंबर पर दी गई सूचना पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि अगर किसी के क्षेत्र में कोई व्यक्ति नशा तस्करी, अवैध संपत्ति या आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तो तुरंत इस नंबर पर सूचना दें। कार्यक्रम में एसपी भंवरलाल, डीएसपी अनु बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में शहर चलो अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा 45 वार्ड में सेवा पखवाड़ा शिविर में का आयोजन हुआ। शिविर में आमजन को राहत देने के लिए अब तक पट्टे 8 जारी हुए। नामांतरण 50, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत मौके पर ही जारी किए गए। संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीना ने नगर पालिका में आयोजित शिविर का निरीक्षण कर सभी कार्यों पर संतोष जाहिर किया। अधिशासी अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा ने बताया कि इन कैंपों के माध्यम से आमजन को राहत देने का राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जनता भी अपने कार्य करने के लिए शिविरों तक पहुंच रही है। नगर पालिका के इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीनानाथ बबल, उपखंड अधिकारी भारत जयप्रकाश मीना मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में राय सिंह नगर में 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बालिकाओं ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, एएसपी श्री भंवरलाल, उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चौधरी, तहसीलदार श्रीमती हर्षिता मीणा और नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनीष कौशल मौजूद रहे। कंपलसरी स्कूल से डेरा सच्चा सौदा 26 PS तक यह दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बालिकाओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम समापन में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बालिकाओं को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। लक्ष्य में बच्चियों की 5 किलोमीटर की दौड़ का एक कार्यक्रम था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और सभी बालिकाओं का उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसके जो आयोजक हैं हमारी लाडो फाउंडेशन और जो हमारे टीचर्स हैं और अधिकारी हैं उनको मैं इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बाड़मेर सांसद श्री उमेदाराम बेनीवाल और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री के विश्नोई की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक का आयोजन हुआ।
बैठक में मंत्री श्री के विश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन के उत्थान एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नहरी तंत्र को विकसित, आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से हेड क्षेत्र से साथ ही तेल कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों को भी कृषि एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा पानी पहुंचाया जाए। बाड़मेर सांसद श्री उमेदाराम बेनीवाल जल वितरण की वर्तमान स्थिति एवं सामने आ रही चुनौतियों, जल के समुचित वितरण व किसानों को समय पर जल उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में नर्मदा बेसिन के सरदार सरोवर बांध में वर्ष 2025 से 26 के लिए पानी की उपलब्धता, रबी फसल में परियोजना में स्वीकृत सिंचाई तीव्रता, उपलब्ध पानी से आगामी रबी सिंचाई के लिए माह नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक नहरों में प्रवाहित किए जाने वाले जल की मात्रा एवं रेगुलेशन कार्यक्रम के निर्धारण, अवैध पानी चोरी रोकथाम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति वाली छोटी नहरों, माइनर्स, सब माइनरों, सिल्ट व गाद हटाने को लेकर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा राजसमंद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार के गिव अप अभियान के तहत राजसमंद जिले में 81,000 से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का त्याग किया है। वहीं KYC नहीं होने से विभाग द्वारा 69,666 व्यक्तियों का नाम हटाया गया। इस तरह कुल 1,50,000 से ज्यादा अपात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से बाहर किया गया है ताकि निर्धन पात्रों और जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभ मिल सके। राजसमंद जिले में करीब 95,000 नवीन पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। मंत्री श्री सुमित गोदारा ने राजसमंद जिले की प्रगति के मुक्त कंठ से सराहना की और साथ ही विभाग की समस्त योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। पूर्ति विभाग की आज राजसमंद जिले में समीक्षा बैठक ली गई और लगातार हम जिलों में जा रहे हैं। आज 36वां जिला है। पिछले 5 महीनों से दौरे राजस्थान के करते हुए पूरे 41 जिलों में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का से निर्देश और उनकी प्रेरणा से गिव अप कैंपेन जो हमारे विभाग ने शुरू किया, जिसमें जो सक्षम लोग हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, जिनके पास चौपहिया वाहन है, उन सबको कि आप स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़िए ताकि जो पात्रता रखने वाले वंचित लोग हैं उनको जोड़ा जाए। मुझे बताते हर्ष है, आज दिनांक तक 1 नवंबर पिछले साल से जो अभियान प्रारंभ किया हो गया, 38,17,000 से ऊपर लाभार्थियों द्वारा राजस्थान में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ गिव अप किया है, जिसमें राजसमंद जिले में 81,816 गिव अप हुए, जो कि 10.25% है और राजस्थान में चौथे नंबर पर है। ये एक इस जिले के लिए और बड़ी बात है। मैं अधिकारियों को, पूरी टीम को, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा कार्य, जनप्रतिनिधियों को और प्रेस के मीडिया के साथियों को भी आपको कि आपने समय समय पर आलेख और मीडिया के माध्यम से इस अभियान का प्रचार प्रसार किया तो सक्षम लोगों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया। राजसमंद जिले के रेल मगरा उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपावास के छात्र हरीश नाथ को इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी एवं पारदर्श प्रतियोगिता में चयनित किया गया है। छात्र हरीश नाथ अब राज्य स्तर पर राजसमंद जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रधानाध्यापक श्री महावीर कुमार पारिक ने बताया कि यह प्रतियोगिता राजसमंद के किशोर नगर में आयोजित की गई थी। छात्र हरीश नाथ ने स्मार्ट सेफ्टी हेलमेट का मॉडल बनाकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसे 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई थी। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से छात्र हरीश नाथ 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय PG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम और द्वितीय इकाई के तत्वावधान में पहला 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेखा साल्वी द्वारा किया गया। डॉक्टर साल्वी ने NSS की वर्ष पर्यंत होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताते हुए NSS के उद्देश्यों, लाभ, प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर राजेंद्र आसेरी ने डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी की उपयोगिता के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। ईमेल स्पूफिंग, मैन इन मिडिल अटैक के बारे में विभिन्न केस स्टडीज से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की आंखों की सेहत को लेकर जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की पहल पर सेफ आई सेफ फ्यूचर अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत स्कूलों में विद्यार्थियों की आंखों की जांच कराई जाएंगी ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई दृष्टि दोष के कारण प्रभावित न हो। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि बढ़ते मोबाइल के कारण बच्चों की दृष्टि कमजोर हो रही है और अक्सर परिवारों को इनकी जानकारी भी नहीं होती। इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यह व्यापक अभियान शुरू किया है ताकि हर बच्चे की आंखों की जांच हो सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें निःशुल्क चश्मे दिए जा सके। हमने सेफ आई सेफ फ्यूचर अभियान इसलिए शुरू किया है ताकि हर बच्चे की आंखों की जांच हो सके और जिनकी दृष्टि कमजोर है उन्हें निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जा सके। इस अभियान के तहत जिले के करीब 3.5 लाख विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जाएंगे। इसके लिए चिकित्सा विभाग की टीमें गठित कर दी गई हैं जो ब्लॉकवार विद्यालयों में जाकर जांच करेगी। जिन विद्यार्थियों की आंखें कमजोर पाई जाएंगी उन्हें संबंधित अस्पताल में विस्तृत जांच के लिए भेजा जाएगा और भामाशाह योजना के तहत उन्हें निःशुल्क चश्मे प्रदान किए जाएंगे। सेफ आई सेफ फ्यूचर अभियान से जिले के हजारों बच्चों को नई रोशनी और नई उम्मीद मिलेगी। जिला प्रशासन का मानना है कि अगर बच्चों की आंखें स्वस्थ रहेंगी तो उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इतने सारे एसडीएम, एडीएम, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले में एक और नवाचार किया है, सेफ आई सेफ फ्यूचर। जितने भी स्कूलों में बच्चे लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, हम उनकी आंखों की टेस्ट कर रहे हैं और जिनकी भी आई कमजोर है उनको निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवा रहे हैं। स्क्रीनिंग का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। लगभग 10 से 15 हजार के बीच बच्चों की आंखें कमजोर होने का अंदेशा है और हम उन सबको ब्लॉक वाइज और ब्लॉक में जब स्क्रीनिंग हो जाएगी तो स्कूलों को हॉस्पिटल में ले जाकर मशीनों के द्वारा एकदम एग्जैक्ट नंबर आइडेंटिफाइड किया जाएगा। उसके पश्चात उनको चश्मा उपलब्ध करवाया जाएगा। सेफ आई सेफ फ्यूचर अभियान स्कूल में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित है। इस अभियान में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी आंखों का चेकअप किया जाएगा। स्कूल में पहले स्क्रीनिंग होगी, जो हमारी मेडिकल टीम है वो जाके स्क्रीनिंग करेगी। जो बच्चों हमें लगेगा कि ये वीक हैं, उनकी आईज वीक है, उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में चेकअप के बाद में चश्मा वितरण किया जाएगा। चश्मा वितरण है वो भामाशाह के द्वारा किए जाएंगे। ये एक बहुत ही उपयोगी पहल है जिसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि जो नहीं दिखता है उसकी वजह से ना कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, साथ में उसका शारीरिक विकास भी डिस्टर्ब होता है, वो खेलने में भी अफेक्टेड रह जाते हैं। जो उनके बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। बेहतर देखने से वो बेहतर एक्टिविटीज़ कर पाएंगे जिससे उनका शारीरिक मानसिक हर तरीके का विकास है वो इम्प्रूव होगा। भाई से फ्यूचर में अभी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हमने मेडिकल टीम भी चयनित कर ली है जो कि स्कूलों में जा के सर्वे कर रही है और साथ में हमने उन टीचर्स को भी लिया है कि उनको ट्रेनिंग दी है कि उन बच्चों से हम अलग करें जिनकी नज़र थोड़ी कमज़ोर है और इन बच्चों की सूची अभी बन रही है। और ये बच्चे लमसम हमारे 3 से लेकर 3.5 लाख बच्चे हैं टोटल गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उन सब के आंखों टेस्ट हो जाएगा। उनके बाद जिनको भी दिखने में प्रॉब्लम आ रही है उन बच्चों के लिए हम जगह जगह कैंप लगाएंगे और उनके लिए निःशुल्क हम चश्मे वितरित करेंगे ताकि उनको आई साइट से लेकर कोई दिक्कत नहीं हो और आंखें स्वस्थ होगी तो बच्चे को पढ़ने में इत्यादि में दिक्कत नहीं आएगी और डिप्रेशन नहीं जाएगी। पर्वतसर एसडीएम श्रीमती कुसुमलता चौहान ने उपखंड क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में औचक निरीक्षण कर सरकारी व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलाद से हुई, जहां उन्होंने दवा वितरण, मरीजों के रजिस्टर एंट्री, स्वच्छता व्यवस्था और स्टाफ की उपस्थिति की जांच की गई। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत कवलाद में आंगनबाड़ी केंद्र और राव मावी का निरीक्षण कर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, साफ सफाई और विद्यालय अनुशासन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। एसडीएम श्रीमती कुसुमलता चौहान ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोट में आयोजित ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक में भी भाग लिया गया। उपखंड अधिकारी ने ग्राम बरसिया और
कालेटरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का भी अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल और आमजन से संवाद कर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के निर्देश पर एक जिला एक उपज प्याज आत्मा योजनांतर्गत कैफेटेरिया B4 तहत अंतर्राज्य कृषक भ्रमण कार्यक्रम में डिडवाना के किसानों के एक दल को एडीएम श्री मोहनलाल खटनावलिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कृषक 6 दिवसीय यात्रा के दौरान हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, करनाल, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, हिंसार, चंबा घाट में फसलों और दूध पशुपालन की जानकारी लेंगे। जलाल सरकार के मंशा के अनुसार एक जिला एक उपज प्याज आत्मा योजनांतर्गत कैफेटेरिया B4 के तहत अंतर्राज्य कृषक भ्रमण से किसानों को अन्य राज्यों या देशों में प्रचलित आधुनिक कृषि की नई तकनीकी सफल किसानों और कृषि परियोजनाओं का अनुभव दिलाने के लिए किसानों को प्याज अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय में कृषक गेहूं, आलू, प्याज की पैदावार का अनुभव, डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने की नई तकनीकों का ज्ञान करवाएंगे, जिससे किसान नवीनतम कृषि तकनीकों का ज्ञान लेकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और आय में वृद्धि कर सकेगा, अन्य राज्यों की तर्ज पर फसलों में नवाचार कर सकेगा। राज्य सरकार की ये योजना किसानों को मजबूत और सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने में महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राज्य भ्रमण है और उस भ्रमण में हमें अलग अलग संस्थान गेहूँ कैसे उगाते हैं, प्याज कैसे उगाते हैं, हर चीज़ का वहाँ पे दिया जाएगा और किसानों को हर चीज़ में सिखाया जाएगा कि हमें आके यहाँ पे खेती कैसे लगानी है। और ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा भ्रमण है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे भ्रमण होने चाहिए। आज अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण यात्रा है माँ की 6 दिवसीय, जकिन बार कलेक्टर साहब हरी झंडी दिखा रवाना करी, लेकिन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, करनाल, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, हिसार, कंबा घाट, चंबा घाट, नोनी, कई जगह जैसे प्याज अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कई जगहों पर हमारा भ्रमण होगा। 50 दलीय कृषक भ्रमण के लिए अभी और 6 दिवसीय यात्रा हमारी होगी। सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने बड़ी सादड़ी उपखंड की बासी गांव के खेल मैदान में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रत्येक घर से अच्छी खेल प्रतिभा आगे आए। उनके इस उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार छोटे छोटे गांवों में प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने पायरू का खेड़ा विद्यालय के विकास के लिए 12 लाख रुपए दिलाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में सेवा पर्व पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 17 अक्टूबर तक हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत नीबाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के छोटी सादड़ी उपखंड के कारुंडा ग्राम में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। छोटी सादड़ी उपखंड अधिकारी श्री यतेंद्र पोरवाल ने बताया कि सेवा शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में श्री ओम प्रकाश भडाना ने कहा कि हम सभी को स्थानीय स्तर पर सर्वप्रथम स्वदेशी वस्तुओं का दैनिक उपयोग में लाना होगा। इसके कारण से सर्वप्रथम अपना घर, समाज, प्रदेश के साथ देश भी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसलिए हम सभी को सर्वप्रथम अपने स्तर पर स्वदेशी अपनाएं, जिसके बाद दूसरे को जागरूक करें। वहीं जनप्रतिनिधि श्री जगदीश पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का है, जिसके लिए हम सभी को एकजुट होकर के स्वदेशी अपनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को निःशुल्क सरसों का बीज दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 2 लाख किसानों को सरसों बीज की मिनी किट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। यह योजना विशेष रूप से महिला किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। राज्य सरकार की ओर से किसानों मूंग, मोट, उड़द, सरसों, ज्वार, जई, बाजरा समेत कई फसलों के बीजों की मिनी किट निःशुल्क दी जा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी फसल उत्पादकता बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसे बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से उन्हें 2 किलो सरसों का बीज का मिनी किट निःशुल्क मिला है। मुख्यमंत्री शिव शर्मा की यह बहुत अच्छी योजना है। पहले बाजार से 2000 रुपए में बीज खरीदना पड़ता था, अब निःशुल्क मिला है। सिंह जाटव, ग्राम दुधेरी, तहसील कठुबर का रहने वाला हूँ। आज कठुबर कृषि सेवा केंद्र पर सरसों के बीज का वितरण किया जा रहा है। यह बीज हमें मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। प्रत्येक किसान के लिए 2 किलो की थैली दी जा रही है, जिससे किसान के लिए बहुत राहत मिलने की संभावना। धन्यवाद राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मिनी फुहारा, ड्रिप और फव्वारा संयंत्र पर वो कृषकों को 70 और 75% अनुदान दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमांत और महिला काश्तकारों को 75% अनुदान और सामान्य कृषकों को 70% अनुदान दिया है। एक कृषक को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक अनुदान को दिया जाता है सर इसमें, और इसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है बाई ई-मित्र, बाई और राज किसान को सुविधा पोर्टल। सर इसमें अगर अपन वो करते हैं, ये क्या नाम है, वो परंपरागत विधि से वो करते हैं सिंचाई, उससे करीब यानी 3/4 वो पानी की बचत होती है करीब, वो 66 से 75% तक पानी की बचत होती है इस वाली प्रक्रिया से, बूंद बूंद सिंचाई से और मिनी फुहारा सर। इस वक्त हम कठुबर उपखंड मुख्यालय पर खड़े हुए हैं, जहां आज मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत किसानों को निःशुल्क बीज का वितरण किया जा रहा है। किस प्रकार बीजों का वितरण किया जा रहा है और प्रत्येक किसान को कितना दिया जा रहा है, क्या आवश्यकता है और किसके स्कीम के तहत ये दिया जा रहा है, कब तक दिया जाएगा, वो जानकारी जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे। आपका नाम और पद क्या है? मोहन सिंह, डब्ल्यू कठुबर उत्तर। अच्छा, जो किसानों को जो वितरित किया जाए बीज के बारे में आप बताएं। देखो, हमारे जो डब्ल्यू क्षेत्र में कठुबर उत्तर के में 8 पंचायत आती है, तो हर पंचायत के लिए 89 मिनी किट का वितरण निःशुल्क किया जाना है, जो कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की तरफ से किया जाना है। और इस पर 2 kg का एक जन आधार पर 2 kg निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और उस पर जो किसान है जनाधार के माध्यम से दिया जा रहा है, उस पर जमीन होना अनिवार्य है और अपनी पंचायतों 8 पंचायतों पे वितरित हो रहा है। जैसा कि इनके द्वारा बताया बाजार में कि 1 किलो की बीज की कीमत 1000 रुपये के लगभग करीब मानी जा रही है। वहीं अब प्रत्येक किसान को लगभग 1 बीघे पर 2000 रुपये का फायदा मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ऐसी योजनाएं जो आम जन को संदेश देती हैं। सीकर जिले खाटू श्याम जी कस्बे में सहकारिता जागरूकता एवं सदस्यता अभियान के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति के सभा भवन में किसानों का 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारी बैंक सीकर के प्रबंधक श्री भंवर सुरेंद्र सिंह एवं ईओ सीसीबी डॉक्टर ज्योति और जीएसएस अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर पूनिया ने शिरकत की। बैठक में श्री भंवर सुरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सहकारिता केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ है और इनके माध्यम से किसानों व आमजन को आर्थिक संबल मिलता है। डॉक्टर ज्योति ने कहा कि सहकारी संस्थाओं से महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार व वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से सहकारिता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में विश्व प्रसिद्ध खाटू धाम के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर होने वाले बाबा श्याम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। उपखंड अधिकारी श्रीमती मोनिका सामोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी 1 नवंबर को आयोजित होने वाले बाबा श्याम के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। एसडीएम मोनिका सामोर ने सभी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जन्मोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने यातायात, चिकित्सा, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अपने अपने दायित्व समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि इस बार जन्मोत्सव पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। ऐसे में संपूर्ण क्षेत्र में हाई क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जा सके। साथ ही चिकित्सा दल, प्राथमिक उपचार केंद्र और स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में तहसीलदार श्री महिपाल सिंह राजावत, रिंगस डीवाईएसपी श्री संजय बोथरा, थानाधिकारी श्री पवन कुमार चौबे, श्री श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक श्री संतोष कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।